नाज़रीन, जंगल के बादशाह शेर ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और कहा कि आज के बाद हर सीनियर जानवर जूनियर जानवर की क्लास ले सकता है और उसको सजा भी दे सकता है। अगले दिन नाज़रीन, बंदर ने खरगोश को रोका और रोकते ही थप्पड़ रसीद किया और पूछा कि तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, पाजी मेरे तो कान बड़े हैं, मैं टोपी नहीं पहन सकता। बंदर ने कहा, कल तुमने टोपी पहन के आनी है। अगले दिन दोबारा फिर बंदर ने खरगोश को रोका और रोकते ही एक थप्पड़ फिर रसीद कर दिया और कहा कि टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश बेचारे ने कहा, पाजी मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे कान लंबे हैं, मैं टोपी नहीं पहन सकता। लेकिन बंदर ने कहा कि तुम्हें हर हाल में टोपी पहननी है। और अगले दिन दोबारा फिर जब खरगोश को ऐसी हालत में देखा तो एक थप्पड़ और रसीद कर दिया। खरगोश बेचारा परेशान हुआ और चीखता चिल्लाता वो चला गया जंगल के बादशाह शेर के पास। उसने कहा, देखें जी, आपने हुक्म सादर फरमाया, लेकिन बंदर मुझ पे नाजायज़ जुल्म कर रहा है और मुझे कहता है टोपी पहनो, मैं टोपी तो पहन नहीं सकता। शेर ने बंदर को बुलाया और कहा कि देखो, तुमने अगर खरगोश को थप्पड़ मारना ही मारना है तो उसके लिए कोई जवाब तो बेहतर घड़ लो। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आप बताएं, मैंने तो उसको थप्पड़ मारना ही मारना है, आप बताएं मैं कैसे उसको किस जवाब के तहत थप्पड़ मारूं। तो जिसके जवाब में शेर ने कहा कि तुम ऐसे करो कि कोई मुनासिब बहाना बनाओ और खरगोश को कहो कि जाओ समोसे लेकर आए। वो खरगोश जाएगा समोसे लेने, जब वापस आए तो तुमने उससे पूछना है कि चटनी लाए या नहीं लाए। अगर वो चटनी ले आए तो उससे पूछना है कि आलू बुखारे वाली लाए या दही वाली लाए। तो दोनों में से अगर वो एक भी मिस करे तो फिर तुम एक थप्पड़ लगा देना। अच्छा, जो खरगोश बेचारा था वो ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। गुफ्तगू सुनने के बाद वो सियाना भी होता है खरगोश ने अगले दिन बंदर के हुक्म के मुताबिक समोसे भी ले आया और साथ दोनों चटनियाँ भी ले आया। बंदर ने पूछा, हाँ भाई खरगोश, समोसे लाए हो या नहीं लाए? उसने कहा, जी मैं लाया हूँ, ये ले, आप ले ले। साथ ही साथ उसने ये पूछा बंदर ने कि चटनी लाए? उसने कहा, जी मैं चटनी। उसने कहा, कौन सी चटनी लाए? उसने कहा, दोनों चटनियाँ ले आया हूँ। इसके बावजूद भी बंदर ने जब देखा कि कोई जवाब नहीं बनता, बंदर ने दोबारा फिर एक थप्पड़ खींच के लगा दिया और कहा, टोपी क्यों नहीं पाई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है। पाकिस्तान में भी इमरान खान, जिसको 25 करोड़ आवाम की सपोर्ट है, जिसके साथ पूरे का पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाह के भी इमरान खान को हरा नहीं पा रही। और फिर दोबारा बिल आखिर वही है कि इमरान खान को भी कहा जाता है कि टोपी क्यों नहीं पाई। इमरान खान से सबसे पहले तोशाखाना केस के बारे में पूछा गया। इमरान खान ने रसीदें दी, जवाबात जमा करवाए, इमरान खान ने अदालत का जवाब दिया। उसके बाद अलकादर नैब ट्रस्ट केस आ गया, उसमें भी इमरान खान से पूछताछ हुई, इमरान खान ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इद्दत निकाह वाले केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद करके उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे, अदालतें हमारी इस नतीजे पे पहुंची कि ये केस तो झूठे थे और इमरान खान और बुशरा बीबी को नाजायज़ तौर पे जेल में रखा गया और फिर बिल आखिर उस केस में भी रिहाई हो गई। आज अलीमा खान ने अदालत के बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, ये इमरान खान को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं होने देंगे। और नाज़रीन, रीज़न क्या है? रीज़न वही है जिस तरह वो बंदर और खरगोश थे कि बंदर उस खरगोश को सिर्फ इसलिए मार रहा था क्योंकि उसने थप्पड़ उसको मारना ही मारना है। सिमिलरली इमरान खान चाहे जितने भी रेफरेंसेस दे दे, जितनी भी तफसीलात जमा करवा दे, जितने भी केसेस को सामना कर ले, लेकिन इमरान खान की रिहाई वो वक्ती तौर पे इंतहाई मुश्किल दिखाई देती है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि 18 तारीख को इमरान खान के जितने भी केसेस हैं सब पे अप्रोक्सीमेटली जिरा मुकम्मल हो चुकी है, गवाहान और सबूत पेश किए जा चुके हैं। अब 18 नवंबर को हम बड़े हौफुल हैं कि अगर अदालत ने मेरिट पे फैसला किया तो ये रिहाई हो जाएगी, लेकिन अगर अदालत ने कोई और जवाब ना बनाया तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। अब अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो जाहिर सी बात है, हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बिल्कुल बादशाह सलामत यानी कि शेर की कहानी सुनाई और उस कहानी का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि खरगोश को टोपी ना पहनने पर सज़ा मिलनी है। लेकिन उस बेचारे खरगोश की वजह क्या है, उसका कसूर क्या है कि उसके कान लंबे हैं। अब इमरान खान के साथ अवामी पॉपुलैरिटी है और वो पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हो रही। हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को शिफ्ट किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि कल लंदन की सड़कों पे एक मरतबा दोबारा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल आए और उन्होंने निकल कर इमरान खान के हक़ में नारे लगाए। आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी कंबल और अपना ज़रूरी सामान लेके जब पेश हुई तो उन्होंने एक ही बात में सारी की सारी कहानी ख़त्म कर दी और उन्होंने कहा कि मुझे इन अदालतों पे, इस निज़ाम इंसाफ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं अपना सामान साथ लाई हूँ, आप ऐसा करें कि मेरी ज़मानतें कैंसिल करें और आप दोबारा फिर मुझे जेल में डाल दें। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, आंखें भीग गई बुशरा बीबी की और भीगनी भी चाहिए थी, क्योंकि
मामलात ही ऐसे हो चुके हैं। अगर हम बात करें मेरिट की, कानून की, आइन की, तो इमरान खान तो सारे केसेस फेस कर चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा जो बादशाह सलामत है वो ये नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए, तो इसलिए इमरान खान को अंदर रखने के लिए मुख्तलिफ जवाब घड़े जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजोता को किसने अगवा किया, कहाँ पे उसने छोड़ा, कहानी क्या थी, ये आप सब जान गए हैं, आप सबको पता भी है। मैंने कल अपने एक रेफरेंस से जो हसन अब्दाल पुलिस के एक कांस्टेबल है, मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे आप इसकी कोई तफसीलात बता देंगे। तो नाज़रीन, उसने इतना एक दिल को लुभा लेने वाला जुमला बोला कि उस जुमले ने मेरी भी जान ले ली, आपकी भी ले लेगा, आप सुन लें और आप फिर इसको आप खुद ही देख लें। उसने कहा जी नकवी साहब, आपको आपके बच्चे, आपके घर वाले अजीज़ हैं या नहीं हैं? उसने कहा जी मुझे अगर मेरे बच्चे और घर वाले अजीज़ ना होते तो मैं आपको वाक़े की पूरी तफसीलात बता देता, लेकिन चूँकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ पे जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है वो अंधा है, इसलिए मैं ये रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह।